कहते ना जब ध्यान करते हो हमारे जो डीएनए में वो टीनोमेलिस है वो बढ़ने लगता है, नहीं तो वो 20 साल के बाद वो बढ़ता नहीं, बंद हो जाता है। अब ये ध्यान करने से वो खुलने लगता है। कहते हैं कि एक हफ्ते जो सुदर्शन क्रिया करते रेगुलरली, एक हफ्ते में देखा कि उनके डीएनए में परिवर्तन आ गया। चौंकाने वाली बात है कि नहीं, बताओ? हाँ, एक हफ्ते में। तो तुम लगातार करो 40 दिन, तो 2 साल तुम और यंग हो जाओ उसे। हाँ बोलो। ओके, हिंदी में। गुरुदेव, मैंने सुना है कि महाभारत गणेश जी ने लिखी थी। महर्षि व्यास जी बिना रुके बोलते गए और गणेश जी बिना रुके लिखते गए। जब उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसी से पूरी महाभारत लिखी। गुरुदेव, कृपया इसके बारे में बताइए। देखो भाई, महाभारत बहुत बढ़िया सा ग्रंथ है। अब गणेश जी दांत से लिखे, कैसे लिखे, ये सब हम अब बैठ के करने में क्या फायदा। महाभारत पहले तो 25,000 श्लोक का था कहते हैं, अब महाभारत 1,25,000 के हो गए। और महाभारत में ऐसी ऐसी चीजें घुसा दिया गया है जो उससे बाद का समय का है। महाभारत में हमने सुना, हमने पढ़ा तो नहीं है, हमने सुना ऐसा भी है, हस्तिनाथाड्यमानपि जैन मंदिरम न गच्छेत। माने यदि हाथी आके आ जाए सड़क पे तब भी जैन मंदिर के अंदर मत घुसो। अरे जैन मंदिर तो बाद में आया, महाभारत से बाद में। इस तरह की काफी चीजें उसमें घुसा दिया गया। हो सकता है व्यास की समय पर गणेश नाम के किसी ने लिखा होगा। और गणेश जी तो सब में है, कहाँ नहीं है। और गणेश जी स्वयं माँ के अपने दांत, अरे एक कलम खत्म हो गया तो उनको दूसरा कलम लेने में क्या दिक्कत है, दांत क्यों तोड़ना है उनको। ये सब भक्तों की बोलने की शैली है ना। गणपति को क्या कमी है, एक कलम खत्म हो गया तो चिटकी बजाए तो 10 कलम आ जाए। हम इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, इसमें सिर्फ वाद विवाद होता है, कोई सार नहीं निकलता। समझ रहे ना। तो ठीक है, किसी को ऐसा विश्वास है गणपति दांत से लिखे तो ठीक है, दांत से लिखे। ऐसा भी कहानी है, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा ने गणपति को देख के हंसने लग गया तो गणेश जी दांत तोड़ के उनको फेंक के उनके ऊपर, तभी चंद्रमा में दाग आ गया। ऐसा भी कहते हैं। अब चंद्रमा पर इतना दूर से वो फेंके अपना दांत। ये सब देखिए बच्चों के लिए कहानी है, इसलिए पुराण को आप लोग लिटरली नहीं लेना चाहिए। पुराण में बच्चों के लिए कुछ थ्रिल स्टोरी भी है, और कुछ गहराई में उतरते हो तो कुछ गूढ़ अर्थ भी निकलता है। चंद्रमा मन, अब मन को काबू में रखना हो तो चेतना, फिर इस तरह से तुम सोचने लगोगे। एक दंत माने एक फोकस्ड, एक ही चीज, एक दंत माने एक ही, और दंत को भी एक ही, एक दंत माने एक दंत माने दो बात होती है ना। उसको हाथी को 2 तरह की दांत होती है, दिखाने वाली और चबाने वाली। जो दिखता है उससे चबाता नहीं, जो चबता है वो दिखता नहीं। तो इस तरह से इन सब में
रहस्य में जाओगे तो कुछ कुछ रहस्य खुलता है। ठीक है, मगर ऊपर ऊपर देखोगे तो एक कहानी, मैंने विनोद उसमें आपको इसमें संतोष, सबको खुशी लाने के लिए, संतोष देने के लिए सब कहानी। अब कार्टून्स इतने सारे बनते हैं, अब सारे कार्टून को तुम मतलब निकालने लग जाओगे। क्यों निकालना भाई, फिर उसका आनंद ही चला जाएगा। जो जैसा उसको वैसे रहने दो, और ज़्यादा बुद्धि उसमें लगा के कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आई ना बात? इससे क्यों, वैसे क्यों, जो भी है आप आनंद से रहो। क्या प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न हो, वही मोदक है, वही प्रसाद है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद के बिना कोई पूजा नहीं होती है क्या? कोई भी पूजा होती तो प्रसाद देते हैं। प्रसाद माने क्या? प्रसन्न हो जाए चित्त, जिससे प्रसन्न हो जाते वो प्रसाद है। तो ये सब कुछ प्रसाद मानते। एक कर्नाटक में एक बड़े संत हुए, वो संत ने कहा कि ये काय प्रसादा, मेरा शरीर प्रसाद है, ये जीव प्रसाद है, ये सांस प्रसाद है, ये मन में भावनाएं उठ रही है, ये भी तुम्हारा ही प्रसाद है, और ये जीवन सब कुछ प्रसाद है। मैं धन्य भागी हूँ। ये तो ये ऐसा नहीं है कि वो मोदक के टुकड़े, वो पेड़े के टुकड़े को वो भगवान के मुंह में घिसा घिसा के फिर हाथ में लोगे तभी वो प्रसाद बनता है। नहीं, कई मंदिरों में देखो माताएं जाती है पेड़ा लेके और एक एक मूर्ति के मुंह में घिस घिस करके, और मूर्ति का मुंह ही घिस जाता है उसमें। फिर बाद में बोर्ड लगाना पड़ता है मंदिर के पुजारी को, मूर्तियों को छूना मना है। फिर उससे बवाला खड़ा, पहले तो हम जाके छूते थे, हम सब करते थे, अब मना कर रहे। वही प्रसाद ऐसा नहीं है। इसलिए मंदिर में जाने के बाद वापस आते वक्त कहते थोड़ी देर बैठ के आओ। दौड़ दौड़ के मंदिर जाना, दौड़ दौड़ के वापस आना नहीं है। चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी हो, पूजा स्थल में जाते हो तो बैठो थोड़ी देर, वहाँ बैठ के जाप करो या ध्यान करो और निकलो। जाप का पता अर्थ भी वही है, पता है जाप माने क्या? जाप क्या होता है? जप क्या होता है? जब आपके मन में इतना प्रेम उमड़ता है, उनकी के नाम बार बार आने लगता है, अपने आप आता है कि नहीं आता है? वही जाप है। You know, your mind, when your mind is in love, when you are in love, you start repeating. Repetition is not boring when you are in love. It's boring when you are only aware and intellectually active. For intellect, repetition is intolerable. It is boring. Isn't it? Intellect doesn't want repetition. Oh, I have heard it once. Enough. They say, पाही माम ओम नमः शिव ओम नमः। शिव जी इंटेलेक्ट में होते तो, you know, if Shiva is in the intellect, it says, enough, I heard you. What is that you want? You said, call me once. No, okay, I am here. What do you want? No, that is different. So, mantra or japa is that in your mind, you start repeating something, because repetition is a sign of love. You know, when you're in love with somebody or someone is in love with you, they don't just say once, I love you, that's it. No, they put in the card, I love you, I love you, I love you. All around the card, in the envelope. Music, you know, music loves repetition. Repetition is part of music, not part of intellect. Patanjali Maharshi has not repeated anything.
He is a scientist. But bhaktas always repeat. Bhakti means repetition. Love means repetition. It has its place. Like your mind, intellect always wants something new. Your heart always longs for something old. It takes pride in something old. Have you thought about it? Huh? Your heart takes pride in old. So you take pride in an old friend and new gadget, not the other way around. I have an old computer and a new friend. With an old, why you have to keep an old computer? It doesn't work. Right? So जप का यही है, जिस भाव में तुम चले गए उस भाव से कोई चीज दोहराने लग जाता है अपने आप। आपने सुना है ना गुरु नानक देव जी का, वो बोले तेरा तेरा में रुक जाते थे, तेरा 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 करके चलता था उनका घंटों। माने जब भक्ति प्रेम होता है तो वो पुनरुक्ति होती है, वहां पुनरुक्ति दोष नहीं है, बार बार होता है। ऐसे बार बार प्रेम से कहना, दोहराना, वही जाप है। ठीक है, आज इतना काफी।